नर्मदे 85वां अध्याय मानधाता का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, सर्वदेव वंदित गौरी खंड की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य सभी तीर्थों का फल पाता है। उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। गौरी खंडेश्वर नामक मणिमय लिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते। वह देवताओं द्वारा पूजित है। वहीं कुमारेश्वर नामक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। साथ ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मयूरेश्वर लिंग भी है, जिसके महात्म से मयूरगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। उनके पूजन से तिर्यज्ञ योनि को प्राप्त नहीं होती। तत्पश्चात कर्मर्दा संगम में स्नान करने के लिए जाए युधिष्ठिर। उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। कर्मर्दा में स्नान करके कर्मदेश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वहाँ पितरों का तर्पण करके मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, मुने, राजाओं में श्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात है। मैंने उन बुद्धिमान राजा का चरित्र सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, महाभाग, इक्ष्वाकु वंश में एक युवनाश्व नामक राजा हो गए। वे राजर्षि बहुत समय तक संतानहीन रहे। तब उन्होंने अपने राज्य मंत्रियों के अधीन करके वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का संयम करके फल फूल का भक्षण करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वे राजा प्यास से विवल होकर उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी के लिए एक आश्रम के भीतर गए। रात्रि का समय था, सब लोग सो गए थे। अतः उनके जल मांगने पर भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। ऋषियों ने उन्हीं राजा युवनाश्व को पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ति के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक जलपूर्ण कलश स्थापित कर रखा था। प्यास से व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत सुखी हुए तथा जब मुनियों को यह बात मालूम हुई, उन्होंने कुपित होकर पूछा, किसने कलश का जल पी लिया है? युवनाश्व ने कहा, महात्माओं, यह काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव ने कहा, राजन, यह जल तुम्हारे पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या से वंचित एवं अभिमंत्रित करके रखा गया था। महाबलवान एवं तपोबल से युक्त सर्वधर्मपरायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से मंत्र युक्त विधि के द्वारा उस जल का संस्कार किया गया था। यह तुम्हारे पीने योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो कार्य हुआ है वह अवश्य ही प्रारब्ध से प्रेरित है। महाराज, इस जल को पीने से तुम गर्भवान हो जाओगे। इस प्रकार निर्धारित अवधि के पश्चात राजा युवनाश्व की बाई कुक्षी फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तो भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए आ गए। देवता पूछने लगे, देवराज, यह किसका दूध पिएगा? इंद्र बोले, ऐस माधाता, यह मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुंह में अपना तर्जनी उंगली डाल दी। बालक बड़े हर्ष के साथ उस उंगली को अमृत रस पीने लगा। तत्पश्चात इंद्र ने उसका मानधाता यह सार्थक नाम रख दिया। इस प्रकार बालक मानधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पी पी कर बढ़ता रहा। उस आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उनके चिंतन से ही हो गया। आजगव नामक धनुष, सिंह के बाण और अभेद्य कवच ये तत्काल उनके पास स्वतः उपस्थित हो गए। इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ मानधाता का राज्याभिषेक किया। महाराज मानधाता ने धर्म से संपूर्ण लोकों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जैसे भगवान विष्णु ने अपने तीनों पगों से त्रिलोक को नाप लिया था। उन महात्मा का शासन चक्र अप्रतिहत गति से चलने लगा। सैकड़ों राजा स्वयं उनकी सेवा से उपस्थित हुए। एक प्रकार से उनका संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र अधिकार था।
उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों द्वारा भगवानों का यजन किया। उन प्रसन्नचित परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी नरेश अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके इंद्र के आधे सिंहासन पर प्राप्त किया। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक समय 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय मानधाता ने वज्रपाणी इंद्र के देखते देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। उन्हीं महाराज मानधाता का यह पुण्य स्थान है। उन्हीं के पुण्यतम देश में अमरकंटक पर्वत स्थित है। उन्होंने अमरकंटक पर ओंकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार स्तवन किया। जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर, आप ही काल गति के प्रवर्तक हैं। आप ही संसार रूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ओम महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव को नमस्कार है। 3 क्षेत्र और 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, आपको नमस्कार है। काल रात्रि सहित जरा रहित और मृत्यु रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग प्रतिदिन आदिदेव भगवान ओमकार का ध्यान करते हैं, उनकी इस संसार समुद्र में पुनरावृत्ति नहीं होती। काल रूपधारी ओमकार स्वरूप उमानाथ महादेव जी ने यह स्तुति सुनकर राजा मानधाता से कहा, सूरत, तुम कोई वर मांगो। मानधाता ने कहा, देवेश्वर वैदुर्य नाम से प्रसिद्ध यह शैलराज मानधाता नाम धारण करें और आपके प्रसाद से देव स्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान, तप, पूजा तथा प्राण विसर्जन करें, वे शिवधाम के निवासी हों। मानधाता का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मेरे प्रसाद से यह सब कुछ होगा। इस प्रकार वरदान पाकर महाराज मानधाता अपनी पुरी को लौट गए। युधिष्ठिर, यह सब मानधाता का उत्तम चरित्र तुम्हें बताया गया। इस तीर्थ के महात्मा से अनेक नरेश संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं। नर्मदे हर। 86 अध्याय। बाणासुर के 3 पुरों का भगवान शंकर द्वारा संहार, शिवलोक की प्राप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, सतयुग में बलि नाम से प्रसिद्ध एक राजा दैत्य हुए। उनके महाप्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। वह अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उनके श्रेष्ठ वर प्रदान किया। बाणासुर बोले, प्रभु, मेरा नगर दिव्य एवं संपूर्ण देवताओं के लिए अजय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होने पर स्थिर रहे और मेरे चलने पर वह मेरे साथ चले, सर्वथा मेरे मन में अनुकूल बना रहे। महादेव ने कहा, एवं अस्तु। तदनंतर भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा, यदि महादेव जी ने तुम्हें यह पुर तुम्हारे मन में अनुरूप दिया है तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर देता हूँ। तत्पश्चात दोनों देवता विष्णुपुर और शिवलोक में एकत्र होकर कहा, बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान शिव और विष्णु ने तुम्हें एक एक पुर प्रदान किया है, अतः मैं भी तुम्हें वैसा ही एक पुर तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार 3 पुरों में को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर त्रिदेवों का वरदान पाकर हे युधिष्ठिर, त्रिदेवों का वरदान पाकर सहस्त्र भुजाओं के अवसर विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहां की वेदी और तोड़ फोड़ कर डाली। इंद्र के अमरावती पुरी को उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से उद्विग्न होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और निवेदन कर बोले, भगवान, आपने, श्री विष्णु ने तथा ब्रह्मा जी ने बाणासुर को वरदान देकर अजय बना दिया। उसके साथ युद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो भी उसके सामने उपस्थित होगा उसे वह भस्म कर देता है। महादेव जी बोले, देवताओं, तुम सब लोग 30 करोड़ की संख्या में हो और बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित हो जाओ और यत्नपूर्वक त्रिपुर का विनाश करो। यह सुनकर सब देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के त्रिपुर के समीप गए, किंतु उस दैत्य के समीप
समस्त देवताओं को क्षण भर में परास्त कर दिया और उन देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। वे हतोत्साहित होकर पुनः महादेव जी के शरण आए। महादेव जी ने पूछा, तुम सब लोगों ने वहां जाकर क्या किया? देवताओं ने कहा, तुम सब भगवान क्या कहें, हम उसका पराक्रम वर्णन में असमर्थ करने में असमर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, अच्छा तो इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार मैं स्वयं करूंगा। यह कहकर वे कैलाश चले गए। वहां जहाँ त्रिपुरासुर था वहां जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, वृष, भंगी, रीति, विघ्नेश, गणेश, स्कंद, महावीर, पुष्पदन, घंटाकर्ण, महोदर, गौमुख, हस्तीकर्ण, स्थूलजंग और वृकोदर, यह 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ चल दिए। वे सब के सब महादेव जी के तुल्य पराक्रमी थे। जहाँ महान क्षेत्र स्वरूप श्रीशैल नाम का सिद्ध पर्वत है, वहीं ठहर कर महादेव जी ने देवी से कहा, प्रिय, उस पर्वत पर अपना प्रधान निवास और व्यापक विराट रूप